हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जी सुभानी को सब्सक्राइब करें। Merciful Honorable President of this convention, most respected scholars, sitting on the stage, the ulama, post-graduate studies and student of Islamic science, and my all friends, brothers, sisters, mothers, and my all audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi faddala sayyidina wa mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alamin jami'a wa aqamahu yawm al-qiyamati lil muzlimina al-mutalawwithin मुतलव्वसीन अल-खत्ताइन अल-हालिकीन शफीआ फसल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दूजुल लदैहि सलातन तबका व तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वाशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस शान से हसन बोले, फ़िदाए हामिले कुरान बोले, ग़ुलाम मोती ईमान बोले, वो नुक़्ता रस दक़ीक़ा दान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, वह हसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हजार बार बशोयम देहन ज़मुश्क गुलाब होनूज नाम तु गुफ्तन कमाले बेअज़्दी और हस्ताने हिंद हम सब के रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली की सजनी से यूँ आवाज़ देते हैं, अर्श हक़ है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद क्या कहूँ, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उस खल्क के आका की बारगाह में जी लगाकर नजराने मोहब्बत दरूद व सलाम की शक्ल में पेश फरमाए। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदलिल जूद वल करम मंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप हज़रात की समाअत का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। आप हज़रात ने जिस मोहब्बत के साथ अभी शोएब रज़ा बरेलवी साहब को समाअत किया, उससे पहले आप हज़रात की क्या समाअत थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ चूँकि हज़रत अल्लामा मौलाना कारी निसार साहब किबला जिन्होंने आप हज़रात की निहायत ही तारीफ़ की है, मैं तो नहीं जानता, पहली मुलाकात है। उलमाए किराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ है, आप हज़रात उलमाए किराम की ज़ियारत फरमा रहे हैं, मगर ये अफरा तफरी का माहौल ज़रा सा आप हज़रात स्टार्ट करेंगे तो मैं स्टार्ट होने की कोशिश करूँगा, वरना आप स्टार्ट रहेंगे तो मुझको स्टार्ट होना पड़ेगा। दो में से एक ही स्टार्ट होगा, दूसरा स्टॉप होगा।
अब आप लोगों की मर्जी कौन स्टार्ट होगा और कौन स्टॉप होगा। हमारे नकीब इजलास साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत आप लोग जरा सा आगे तक चले हमें, ताकि लोगों को लगे कि लोग बैठे हुए हैं, है ना। जरा सा आगे आप हजरात तशरीफ लाएं। अभी आप हजरात मेरे बाद बड़ा अच्छा अंदाज जिसे आज दुनिया पहचानती है, जिससे मेरे मुराद बड़े भाई अली जनाब नूर अहमद नूर खलीलाबादी तो समाअत फरमाएंगे। उसके बाद बड़ा ही पुरमर्द खिताब हजरत अल्लामा कारी अख्तर रज़ा गोरखपुरी से समाअत फरमाएंगे। और आज बज़्म की सदारत बड़ी खुशी की बात है कि आज बज़्म क्या सदर वो है जिससे मैं तकरीबन 8 साल पहले एक प्रोग्राम में परसौनी जो ज़िला कुशीनगर में पड़ता है वहाँ मुलाकात हुई थी। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम साहब किबला मदरसिल्लाहु अलैहि बंदुरानी हज़रत से मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी मैं तालिब इल्म था, आज भी मैं तालिब इल्म हूँ। आप हज़रात दुआ फरमाएं और ज़रा सा ज़ोर से मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ चाचा आप हज़रात ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना कि जितने बच्चे बैठे हुए इन पर आप तवज्जो दीजिए। अभी एक किनारे से सबसे मैं कलमा सुनकर जाऊँगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक किनारे से कलमा सुनूंगा, किसी से पहाड़ा सुनूंगा, किसी से गिनती सुनूंगा। सुनाओगे ना तुम लोग? सुनाओगे ना? तैयार रहना, मगर याद रखो मैं मंत्र बहुत याद रखा हूँ। मंत्र जानते हो ना? मंत्र मैं बहुत लेके चलता हूँ। थोड़ा सा मंत्र इधर उधर छीट दूंगा तो तुम लोग दौड़ते रह जाओगे। इधर उधर नहीं दौड़ोगे, नहीं दौड़ोगे, बोलो दौड़ोगे नहीं ना? सुनोगे? जरा जोर से तुम लोग बोलना सीखो सुभान अल्लाह। ऐसे जरा सा हिसाब से रहो, बहुत अच्छा रहेगा ना। इंशाअल्लाह वक्त के तुम लोग मुजाहिद बनोगे, महफिल पाक में मोहब्बत से बैठोगे तो, क्योंकि आज के दौर में इसी की ज़रूरत है। हमारे कौम में लोग मोहब्बत का इजहार करने वाले तो बहुत नज़र आते हैं, मगर वो मुजाहिद कहाँ नज़र आता जो रसूल अल्लाह के नाम पर, रसूल अल्लाह की शान के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो जाए। ऐसे मुजाहिद नज़र नहीं आता। ऐसों की ज़रूरत है, ऐसों की ज़रूरत है। बहरहाल मैं शुरू होता हूँ। एक आशिक, एक दीवाना जो मुसलमान तो नहीं है, मुसलमान नहीं है, मगर जब नबी पाक की ज़िंदगी को देखता है, जिसे दुनिया पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहती है, तो पंडित दुर्गा प्रसाद एक आशिक है, मगर ये दूसरा आशिक है, ये शेर व शायरी का आशिक है। मगर जब नजर पड़ती है नबी की सीरत पर, नबी की जिंदगी पर, तो कहता है कि हुक्म रसूल पाक पर कुर्बान हो गए, हुक्म रसूल पाक पर कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे शाहिद ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आवाज थोड़ी सा बहुत बढ़िया आपका माइक चल रहा है। अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए, और एक दो मशीन नहीं बल्कि आपको सैकड़ों मशीन अता फरमाए। बस 2-4 दुआ और दूंगा, थोड़ा सा माइक की आवाज़ ऐसे सेट कीजिए कि मेरी आवाज़ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मुसलसल प्रोग्राम करना है। आवाज़ है तो हम हैं, हम अगर आवाज़ नहीं तो हम नहीं। भाई सीधी सी बात है, मुझे आपने बुलाया, अगर मैं गूंगा होता था फिर भी नहीं बुलाते। आवाज़ हमारी बचे, इस बात का ख्याल रखना है ना। तो दरूद पाक एक बार पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मिलाद पाक के सदक़े में आपके माइक को और आपके तरफ कारोबार को, आपकी उम्र को मौला तरक्की अता फरमाए, और जितने लोग हाजिर मौला सबको तरक्की अता फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे हिंदू भाई ने कहा था कि क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब जब पत्थर की बात आती है तो एक और आशिक उठता है, एक और दीवाना उठता है, मगर वो भी दीवाना कहीं और का दीवाना था, शेर व शायरी का दीवाना था। इसको मस्ती में डूबने वाला, कलम और कागज से प्रेम करने वाला, कलम और कागज से मोहब्बत करने वाला। जब उसकी नजर रसूल अल्लाह की जिंदगी पर पड़ती है, रसूल अल्लाह की सीरत पर पड़ती है, रसूल अल्लाह के आचरण को देखता है, रसूल अल्लाह के स्वभाव को देखता है, रसूल अल्लाह के किरदार को देखता है, रसूल अल्लाह के लाइफ स्टाइल को देखता है, तो कहने का मजबूर हो जाता है। कहता है कि कर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में ठीक छिपा ले। होए जो ज़मीं ताब फलक दिरहम दीना, होए जो ज़मीं ताब फलक दिरहम दीना, हो शर्क से ताखर मतलक माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कौसार, एक सिमत खड़े हो मेरे सैयदे अनार, फिर कालिका बरसात से पूछे कि तू क्या ले, सब छोड़ के नाले ने नबी सर पे
ये तो वो थे जिनको कलम से प्यार रहा, ये वो थे जिनको शेर व शायरी से प्यार है, मगर जब नबी के आचरण को देखा, स्वभाव को देखा, किरदार को देखा, कल्चर को देखा, तहजीब को देखा, तमद्दुन को देखा, तो कहना पड़ा यकीनन रसूल अकरम का जवाब नहीं, रसूल गिरामी वक़ार का जवाब नहीं, मगर अब वो आता है जो नबी का आशिक भी है, नबी का दीवाना भी है, नबी से प्रेम भी करता है, नबी से इश्क भी करता है, नबी से लगाव भी रखता है, नमाज की भी पाबंदी करता है, रोजे की भी पाबंदी करता है, हज व ज़कात की भी पाबंदी करता है, नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसाया है। अब ये कलम उठाता है, कागज को उठाता है, दीवानगी को पेश करता है और कलम पर अपनी तहरीर को अपनी कलम पे तहरीर करता चला जाता है और कहता है ए दुनिया के लोगों सुनो, तुम्हें कामयाब होने की जरूरत है, तुम कामयाबी ढूंढते हो, तुम्हें कामरान होने की जरूरत है, तुम कामरानी ढूंढते हो, तुम्हें बुलंदी की जरूरत है, तुम बोरूद ढूंढते हो, तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ, तो कामयाबी कहाँ मिलेगी? अब वो आशिक कलम को उठाता है और कहता है हमें हबीब को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है हमारा सीना, और इसमें हमें हबीब खुदा, खुदा का शुक्र है कुदड़ी में लाल शुक्र है, कुदड़ी में लाल रखा है। और हर मुसीबत में फरमाई दस्तगीरी मेरी, हर मुसीबत में फरमाई दस्तगीरी मेरी, मेरे हुजूर ने कितना ख्याल रखा है, मेरे हुजूर ने कितना ख्याल रखा है। अब फिर एक कलमकार उठता है, एक और राइटर उठता है, जब उसकी नजर आका की जिंदगी पर पड़ती है, आका की सीरत पर पड़ती है, तो वो कहने पे मजबूर होता है और कहता है कि सुनो, जिसके बारे में पूछते हो उसका मकाम तो यह है कि उनकी जूतियों का कोई जवाब नहीं है, उनके जूतियों की मिसाल भी पेश नहीं की जाती, बल्कि इस तरह से शिव मंगल प्रसाद कहते हैं नबी नबी हैं, नबूवत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं, नबी की बात जो न माने वो काफिर है, नबी देहन में खुदा की जबान रखते हैं, नबी देहन में खुदा की जबान रखते हैं। अब सबका कहना एक तरफ है, मगर इमाम अहले सुन्नत बोल पड़ते हैं, सबकी बात एक तरफ, सबकी वाणी एक तरफ, सबकी कविता एक तरफ, सबसे अशार एक तरफ, सबकी किताबत एक तरफ, सबकी तहरीर एक तरफ, सबका प्रेम एक तरफ, मगर इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत एक तरफ है। ये एक ऐसा इमाम है कि दुनिया में बड़े से बड़े इमाम पैदा हुए, मगर किसी को इमाम फलसफा नहीं कहा गया, किसी को इमाम मंतिक नहीं कहा गया, खास तरह से कोई एक लक़ब नहीं दिया गया। हाँ, कुछ लोगों को दिया गया, मगर सारे अलक़ाबात नहीं दिए गए। मगर एक मेरा इमाम है, तो मंतिक का भी इमाम है मेरा इमाम, फलसफे का भी इमाम है मेरा इमाम, शरह मेरा इमाम, अरबी का भी इमाम है मेरा इमाम, हदीस का भी इमाम है मेरा इमाम, हर मामले में इमाम है, मगर उसे इमाम शरह नहीं कहा जाता, इमाम हदीस नहीं कहा जाता, इमाम तफसीर नहीं कहा जाता, इमाम फतवा नहीं कहा जाता, इमाम मुहद्दिस नहीं कहा जाता, बल्कि इमाम इसको मोहब्बत कहा जाता है, जो कि दुनिया में बड़े से बड़ा आशिक मिलेगा, अहमद रज़ा की तरह न मिलेगा, अहमद रज़ा के जैसा न मिलेगा, अहमद रज़ा की तरह न मिलेगा। मेरे इमाम ने टूटी चलाई कई बैठ कर कहा था, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आप हजरात के मदरसे में गया, कई असातिज़ा से मुलाकात हुई, मगर खुसूसी हजरत अल्लामा कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, पहली मुलाकात रही। और माय किराम इधर भी तशरीफ फरमा, यकीनन दिली खुशी हो रही, हजरत लोगों से बस दुआओं की दरख्वास्त है। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है, थोड़े सा आप सीटी को बंद कर दीजिए, मेहरबानी बस, और सब बहुत आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, परवरदिगार आलम फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट एंड द बुक लुमिनस। ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेट है, तहक़ीक़ की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट एंड द बुक लुमिनस। परवरदिगार आलम ने फरमाया तहक़ीक़ की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब, नूर और रोशन किताब। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हाल ये है कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
फरमा रहा है कि देख लो वो रोशन किताब भी आ रही है और उस रोशन किताब को अजमत बख्शने वाला मेरा नबी भी जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में नूर कहा गया, आका करीम को नूर कहा गया। इस महीने को माह रबीउल नूर कहा जाता है, माह रबीउल अव्वल भी कहा जाता है। माह रबीउल नूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने में वो नूर, जिस नूर की वजह से पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, वो नूर इसी महीने में इस कायनात में आया। इसीलिए माह रबीउल नूर भी कहा जाता है, ताकि नूर को, नूर का महीना, नूर के आने वाला महीना, इस महीने में वो नूर आया है। वो नूर जो नूर रब ताला ने अपने नूर से बनाया था, वो नूर जो रब ताला ने अपने नूर से बनाया था, वो नूर इस महीने में आया। इस महीने का नाम पड़ गया माह रबीउल नूर। और हाल तो ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम के तमाम अहले, तमाम के तमाम सही अकीदा लोग नूर समझते हैं, नूर मानते हैं, नूर कहते हैं। इसीलिए इस महीने का नाम माह रबीउल नूर हुआ। नूर समझा जाता है, नूर कहा जाता है। और ये एडवांस बात नहीं बल्कि कुरानी बात है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट, एक नूर। अल्लाह नूर फरमा रहा है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह खुद नूर फरमा रहा है। अब नूर माना जाता है, महीने को माह रबीउल नूर कहा जाता है। मगर आपको ताज्जुब होगा मेरे नबी का मकाम कितना बुलंद है, ताज्जुब भी होगा। और आपको अपने नबी की अजमत पर रश्क भी होगा कि मेरे नबी का मकाम कितना बुलंद है, मेरे नबी की अजमत कितनी निराली है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हिंदू धर्म मौजूद था, हिंदू धर्म की किताबें मौजूद थी। मेरे आने से, मेरे आका के आने से पहले, मेरे नबी के आने से पहले। कुछ लोग ये कहते हैं इस्लाम तो तब आया जब मक्का में आमिना की गोद में रसूलुल्लाह आए, तभी सलाम आया। मैं कहता नादान, तुमने इस्लाम की हिस्ट्री नहीं देखी। हजरत आदम को भेजा गया था इस्लाम के प्रचार के लिए, हजरत नूह को भेजा गया था इस्लाम दीन की तबलीग के लिए, हजरत यहया को भेजा गया था इस्लाम की अशाअत के लिए, हजरत मूसा का चलान उतरा था इस्लाम की अशाअत के लिए, हजरत ईसा का कमान उतरा था इसी इस्लाम की अशाअत के लिए, हजरत इब्राहिम की खुल्लत सामने आई थी इसी इस्लाम की अशाअत के लिए, हजरत इस्माइल का जिब्राइल सामने आया इसी इस्लाम की अशाअत के लिए। हर नबी ने इसी इस्लाम को फैलाया था, इसी इस्लाम का पैगाम किया था, इसी इस्लाम के प्रचार को किया था। मगर साथ में ये भी कहा था कि but after me shall come the splendor of all the prophets and the holy one that the prophet have said because he is the messenger of God। हर अंबिया ने कहा था, हर नबी ने भविष्यवाणी की थी, हर नबी ने आने वाले दौर के बारे में बताया था। सुनो, हम जिस दीन का प्रचार कर रहे हैं ये इस्लाम है। और याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि हजरत आदम के जमाने में अल्लाह ने नहीं फरमाया अकमलतु लकुम दीनकुम, हजरत नूह के जमाने में अल्लाह ने नहीं फरमाया अकमलतु लकुम दीनकुम, हजरत दाऊद के जमाने में अल्लाह ने नहीं फरमाया अकमलतु लकुम दीनकुम, हजरत यहया के जमाने में अल्लाह ने नहीं फरमाया अकमलतु लकुम दीनकुम, हजरत मूसा के जमाने में ये अल्लाह का फरमान नाजिल नहीं हुआ अकमलतु लकुम दीनकुम, हजरत ईसा के जमाने में ये फरमान नहीं नाजिल हुआ अकमलतु लकुम दीनकुम, तमाम अंबिया के जमाने में ये नाजिल नहीं हुआ। जब बारी आई रब के हबीब की, अल्लाह के रसूल ने फतह मक्का कर लिया है, मैदान बदर में फतह हासिल कर ली है। अब अल्लाह फरमा रहा अकमलतु लकुम दीनकुम, अकमलतु लकुम दीनकुम। और याद रखिएगा, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अकमलतु लका दीनकुम, अकमलतु लका दीनकुम, ऐ प्यारे आपका दिन मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अकमलतु लका दीनकुम, ऐ प्यारे आपका दिन मुकम्मल हुआ। अल्लाह फरमाया अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ आदम आपका दिन भी मुकम्मल हो गया, ऐ नूह आपका दिन भी मुकम्मल हुआ, ऐ जकरिया आपका दिन भी मुकम्मल हुआ। क्योंकि अब तक जितने आए थे सब नबी आए थे, अब नबियों का नबी आया। अरे कुछ सुभान अल्लाह अगर बोलना जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं, बोल के जरा बताइए। सुभान अल्लाह। बेटा गुस्सा है क्या आप लोग? नहीं गुस्सा है आप लोग? नाराज हैं? एलियन हूँ मैं, आप ही की तरह हूँ ना, आप ही जैसा हूँ ना। ऐसे हमें मुजीबर को सिर्फ दौड़ाए अब चले जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? ऐसा मुंह खोलिए और सवाब की नियत से कहिए सुभान अल्लाह। ये हमारे करम फरमा हजरत अली निसार साहब किबला ने बताया नहीं था, जब गुजारिश करेंगे तब सुभान अल्लाह लोग कहेंगे, ये नहीं बताता। खैर आज मैं जान लिया, गुजारिश करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी?
माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के ज़माने फरमाया कमल तो लकुम दीनुकुम प्यारे, सिर्फ आप ही का दीन नहीं, आदम से लेकर अब तक जितने लोग इस दीन के लिए आए थे, अब सबको कामयाबी मिली है, अब सबको कामयाबी मिली है, अब सबको कामयाबी मिली है। मैं अर्ज कर रहा था मेरे नबी के आने से पहले, मेरे नबी के आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हमारे हिंदू भाई की पुस्तकों में, हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, वेद और पुराणों में तमाम भविष्यवाणियां की गई। ताज्जुब की भी बात है, रश्क की भी बात है। ताज्जुब की बात यह है कि मेरे नबी का जिक्र वहां क्यों है। रश्क की बात यह है कि मेरे नबी का मकाम यह है कि हर जगह जिक्र है, हर जगह जिक्र है, हर जगह जिक्र है। क्यों ना जिक्र रहे, जमीन तो उन्हीं के सदके बनी है, आसमान तो उन्हीं के सदके बना है, चांद सूरज तो उन्हीं के सदके में बने हैं, पर्वत तो उन्हीं के सदके में बना है। अरे ये न होते तो जमीन न होती, आसमान न होता, नकी न होता, मका न होता, पहाड़ न होता, पहाड़ी न होता, बुलंद न होता, बुलंदी न होता, अरूज न होता, पस्ती न होता, ये जगह न होता, ये बस्ती न होता, न किसी का हस्ती होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान के, जान है तो जहान है। तो नबी पाक का जिक्र मौजूद है। एक पुस्तक जिसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी बड़ी मशहूर पुस्तक है। उसमें राइटर जी लिखते हैं, कहते हैं यको विश्व भूमि राजा यको एवं नमस्तुते विश्व विद्या न तवा भागम अंडे पीप्यो न पृथ्वीयो न जातो जायिष्यते यको ब्रह्म यदम ज्योत ज्योत यदम पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश पश्चायते मोहम्मद वाक्य हृदय आकाशवाणी स्वयं अनुग्रह न केशवा बुद्धा हमें पुरुष महंतवादी तवारा तंचा प्रस्ताव जराया हमें कुदुस्त्री मेगा विच चक्रप अंशुरी वाजिनी आय में नव प्रतिभा तो दसवान संगलो मरी प्रदा धरन चर चतुर परिपारा समय रिक्वेस्ट करूं हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक में कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में होल वर्ल्ड में पूजा और नमस्कार के लायक एक है। जब आप लोग बोलेंगे तो मुझको रेस्ट मिलेगा, आप लोगों को डबल इंटरेस्ट मिलेगा है ना, और सुनने में और टेस्ट मिलेगा। सिर्फ अगर मीठा खाएंगे तो कम टेस्ट मिलेगा, लेकिन मीठे में नमकीन मिला लो तब क्या होगा, टेस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब बोलकर सुनेंगे तो और ज्यादा टेस्ट मिलेगा और हम मुझको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। भाई मैं मशीन नहीं ना हूँ, जनरेटर नहीं स्टार्ट कर दिया, चल रहा है जब तक तेल है, चल रहा है, चल रहा है। माशाअल्लाह। तो कहा उस पूरे ब्रह्मांड में होल वर्ल्ड में पूजा और नमस्कार के लायक वो है जिसने पूरे संसार को प्रकट किया, पूरी कायनात को बनाया, पूरे संसार को बनाया। फिर उसके बाद कहा ये को ब्रह्म यदम ज्योत, उस एक ब्रह्म ने एक ज्योति को प्रकट किया। क्या किया? क्या किया? एक ज्योति को प्रकट किया। ज्योत 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 ज्योति को प्रकट किया। फिर कहा ज्योति यदम पृथ्वी प्रवेश, उस ज्योति को पृथ्वी में प्रवेश किया। पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश, पृथ्वी में प्रवेश किया तो रूप के साथ प्रवेश किया, रूप के साथ प्रवेश किया। बात समझ में आ रही, धीरे धीरे नहीं आ रही है। कहा कि उसमें एक ब्रह्म ने सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट टाइम में उसने एक ज्योति को प्रकट किया। ज्योति को यानी प्रकाश को प्रकट किया। प्रकाश को, और प्रकाश की उर्दू उजाला, रोशनी को पैदा किया, उजाला को पैदा किया। मतलब अंग्रेजी बनाओ, लाइट को पैदा किया, लाइट को पैदा किया। उसे एक ब्रह्म ने क्या किया? एक लाइट को प्रकट किया, पैदा किया। कब बनाया, कब पैदा किया? कहा सबसे पहले एको ब्रह्म यदम ज्योत, उस एक ब्रह्म ने सिर्फ ज्योति को प्रकट किया, सिर्फ ज्योति को बनाया। उससे पहले कुछ नहीं बनाया, उससे पहले कुछ नहीं बनाया। उस ज्योति को बनाया, उस लाइट को बनाया, उस प्रकाश को बनाया। उसके बाद कहते हैं कि ज्योति यदम पृथ्वी प्रवेश, फिर उस ज्योति को पृथ्वी में प्रवेश किया, पृथ्वी में डाला। पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश, मगर पृथ्वी में डाला तो रूप के साथ डाला। पश्चायते मोहम्मद, अब उनका नाम मोहम्मद रखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा उनका
उनका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीरदास जी कहते हैं प्रगट की ने नूर खुदी से फिर जे शकल जहाना, जगनैया पतवार मोहम्मद न्यारे भयो रहमान। ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना, दास कबीर बिठन को बैठे उलझा सुन पुराना। कहते हैं लोगों सुनो, उस मालिक ने प्रकट की ने नूर खुदी से, उसने खुदी से अपने नूर से नूर को प्रकट किया, सिर से शकल जहाना, और उसी नूर से संसार को शक्ल दिया, संसार को शक्ल दिया, संसार को बनाया, संसार को वजूद में लाया, सिर से शक्ल जहाना, जग नैया जग को नाव बना दिया, जग को नाव बना दिया, पतवार मोहम्मद। और उस नाव का पतवार, नाव का चालक, नाव का ड्राइवर, नाव को पार लगाने वाला, नाव का मालिक, किसको बनाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। नाव का खेवनहार रसूलुल्लाह को बनाया, पतवार मोहम्मद न्यारे भयो रहमाना। अब उस नाव का पतवार रसूलुल्लाह को बनाकर वो खुदा न्यारे हो गया, वो खुदा न्यारे हो गया। मतलब कश्ती इनके हवाले कर दिया, कश्ती की जिम्मेदारी इनके हवाले कर दिया, कश्ती के मामला इनके सुपुर्द कर दिया, कश्ती के तमाम मामला इनके हवाले कर दिया। मतलब साफ समझ में बात आ गई कि न्यारे भयो रहमाना, मतलब अल्लाह न्यारे हो गया, अपने नबी के हवाले कर दिया। जमीन व आसमान को बनाया, चाँदो सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, काके को बनाया, मगर ये सब नाव की शक्ल में बनाया और सब रसूलुल्लाह को अता कर दिया, रसूलुल्लाह को दे दिया प्यारे। अब आपकी मर्जी, ये आपके हवाले है, जैसे चाहो वैसे इसका इस्तेमाल करो, जैसे चाहो वैसे इसको चलाओ, जिस तरह से चाहो वैसे इसको चलाओ। और यकीनन रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सिस्टम भी ईजाद कर दिया, उसका तरीका भी ईजाद कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने करीब बुलाना शुरू कर दिया। ऐ लोगों, अगर कश्ती पार लगाना चाहते हो तो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, अगर चाहते हो स्वर्ग मिल जाए तो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, चाहते हो अगर खुशहाली मयसर आए तो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हें जहन्नम में न जाना पड़े तो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, सरदारी चाहते हो तो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, सरवरी चाहते हो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, बुलंदी चाहते हो मेरे करीब आ जाओ। ऐ लोगों, उरूज चाहते हो मेरे करीब आ जाओ। और रसूलुल्लाह के ऐलान पर ये सब आना शुरू कर दिया। आने वाले कौन आ रहे हैं? आने वाले वो आ रहे हैं जो शराब पीना फखर समझते थे, जो सेना किया करते थे, जो अय्याशी किया करते थे, जो औरतों पर जुल्म करते थे, जो औरतों पर अत्याचार करते थे, जो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जो अरबी बोलते थे मगर झूठ बोलते थे, खाते थे मगर हराम खाते थे, पीते थे मगर शराब पीते थे। रसूलुल्लाह आवाज दे रहे, आ जाओ, आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। कामयाबी चाहिए, करीब आ जाओ, कामयाबी चाहिए, करीब आ जाओ। आने वाले आ रहे हैं, जब आने वाले आते गए मेरे आका ने सबको बुलंदी अता कर दी, सबको अपना बनाना शुरू कर दिया, सबको अपने नूर के प्रकाश से प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और नूर का काम ये होता है, लाइट का काम ये होता है, खुद भी चमके, सामने वाले को भी चमका दे। जो जितना दूर होगा वो उतना कम चमकेगा, जो जितना करीब होगा उतना ज्यादा चमकेगा। अबू बकर यारे हार थे, यारे मजार है, इतने करीब हो गए तो मेरे आका ने फरमा दिया वफ़ज़लुल उम्मे अफ़ज़लुहा। अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद मेरे उम्मतियों में सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। जो जितना करीब होता गया वो चमकता चला गया। जब अबू बकर आए तो सदाकत के इमाम बन गए, फारूक आजम आए तो फारूक आजम आए तो अदालत के इमाम बन गए, उस्मान गनी आए तो सखावत के इमाम बन गए, मौला अली आए शुजाअत के इमाम बन गए, हुसैन आजम आए तो सैयदी शुहदा शहीदों के इमाम। बहुत बड़ा माशाअल्लाह है। नक्की इजलास साहब ने पानी नहीं पी लिया है। आप हजरात बिल्कुल तैयार रहें और एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। चल आप लोग भी खा पी कर आए हैं, बस बोलना नहीं चाह रहे। एक बार जरा सा जोर से कहिएगा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह, बड़ी मेहनत के बाद आप हजरात बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा खा लिया आप लोगों ने ना।
कम खाए होते तो कुछ ज़्यादा बोलते आप लोग। बड़ी अच्छी समाज आप लोगों की संजीदगी से सुन रहे हैं, मगर ज़रा सा टेंशन में बोलने वाला तब आ जाता है जब सामाइन थोड़ा दूर होते हैं और नहीं बोलते हैं तो टेंशन होता है। पता नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं, सही तक पहुँच रही कि नहीं है, पता नहीं मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि नहीं, कौन नाराज़ हो रहा है कौन खुश हो रहा है, समझ बात नहीं आती। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप हजरात जो है जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद का हुसूल हो, नबी की तारीफ सुनने के लिए, नबी की तारीफ सुनाने के लिए इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ है। यकीनन नबी की तारीफ ही तो जरूरी है, नबी का जिक्र जरूरी है। नबी की जिंदगी को देख करके हमें जिंदगी का शऊर मिलेगा, नबी के जिक्र को सुन करके हमें जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा, नबी की रिफात को देख करके हमें तर्ज जिंदगी मालूम होगी, हमें नबी के किरदार को देख कर तर्ज बंदगी मालूम होगी। हमें रसूल अल्लाह के जिक्र को करना है, रसूल अल्लाह की याद को मनाना है। हम उनमें से नहीं है जो गिन करके अपने नबी को याद करे, गिन करके अपने पेशवा को याद करे। हम ऐसे इसमें से नहीं है कि एक महीना नबी को याद करें, एक महीना किसी और को याद करें, नहीं। हम 365 दिन वाले हैं और हम कहते हैं कभी भी जिक्र सरकारे दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह हम रखते दम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ दे ये जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर हम दामने सरकारे दो आलम न छोड़ेंगे। सरकार की याद, आका की याद, बहुत हक है। हम जान तो दे सकते हैं मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, नबी की मोहब्बत से बात नहीं आएंगे। हम नबी को अपने संडे को भी याद करेंगे, मंडे को भी याद करेंगे, ट्यूसडे को भी याद करेंगे, वेडनेसडे को भी याद करेंगे, थर्सडे को भी याद करेंगे, फ्राइडे को भी याद करेंगे, सैटरडे को भी याद करेंगे। दिन में 24 घंटा याद करेंगे, हर वक्त याद करेंगे, हर पहर याद करेंगे, हर सेकंड याद करेंगे, हर वक्त याद करेंगे, हमेशा नबी को याद करेंगे। क्योंकि हम किसी दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, के दीवाने हैं। तो हिंदू भाइयों के पुस्तक में क्या लिखा है, कहा उस ब्रह्मांड में सबसे ब्रह्मांड में सबसे पहले, ब्रह्मांड को बनाने से पहले, संसार को बनाने से पहले, जग को बनाने से पहले एक प्रकाश को प्रकट किया, एक प्रकाश को बनाया, एक प्रकाश को बनाया। और ये प्रकाश के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों के पुस्तक में एक ही जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे कहा प्रकाश कहा, दीप कहा, उजाला कहा, लाइट कहा। मेरे नबी के आमद को कहा प्रकाश से तस्वीर दिया, उजाले से तस्वीर दिया हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक में। एक और हमारा देखिए ऋग्वेद में जब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ऋग्वेद में जब भविष्यवाणी को लिखा तो लिखते हैं, कहते हैं कि अष्टाहुरा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञाचा कौनयंचा तमसुरुषा प्राकर्मिता बहुवाचिका ज्ञानम यथा। कहते हैं अष्टाहुरा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञाचा, कहते वो तमाम गुणों वाले पुरुष होंगे। हाल तो ये है वो इतने रोशन होंगे कि अंधकार को मिटाने वाले दीपयन्ति प्रज्ञाचा, वो रोशन वाले होंगे, अंधकार को मिटाते होंगे, अंधकार को मिटाते होंगे। बरेली के मामले का अरे सिर्फ चंद लोगों का अंधकार नहीं, मेरा नबी तो वो है पूरी कायनात से अंधकार मिटा रहा है। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी तेरी असले पाक में है। बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, बहुत उनका हक है। दीपयन्ति प्रज्ञाचा, वो दीप की तरह प्रकाशित है, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। यहाँ भी रोशनी कहा, यहाँ भी प्रकाश कहा कि वो प्रकाशित अंधकार को खत्म करने वाले हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। फिर एक और हवाला मैं दे दूं, एक और जगह कहते बुद्धा हमें पुरुष महान तमादी तवर्णातम सब रास्ता तक जनाया हमी दीपी किस्मरी मेगा जग्र बहंसुरी वाजिनी आए मिजवे प्रतिभा तो स्वान संजयो मरी प्रजात हमें चरचतु परिपाड़ सुमंगल अचिंत यत्तो धर्मा जुए ब्रह्मानस्त समाज रचो देवी। कहते हैं लोगों सुनो, वो आने वाला बहुत बड़ा बुद्धिमान होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा। बुद्धा हमें पुरुष, वो बहुत बड़ा विद्वान होगा, वो इतना विद्वान होगा। बुद्धा हमें पुरुष तमाम के तमाम बड़े लोगों का सरदार होगा। बुद्धि जितने बुद्धिमान लोग होंगे, जितने ज्ञानी होंगे, उन ज्ञानियों में महाज्ञानी होगा। बुद्धा हमें पुरुष महान समाधि तवर्णा, वो इस तरह से होगा कि बड़े बड़े महात्मा उसके नाम का वर्णन करते नजर आएंगे। महान समाधि तवर्णा, बड़े बड़े महात्मा उसके नाम का वर्णन करते नजर आएंगे। हमने जब देखा तो यकीनन समझ में बात आ गई। हाँ,
तुलसीदास महात्मा होकर नबी के नाम की तस्वीर गिर हिला रहे हैं। तुलसीदास जी हिंदू होने के बाद नबी की तस्वीर हिला रहे हैं। जब देखा जा रहा है तो शिव मंदिर पर हिंदू होने के बावजूद नबी के नाम की तस्वीर गिर रहे हैं। इस तरह से गिरने वाले नजर आ रहे हैं। समझ में बात आ गई। हाँ, ये बड़े बड़े महात्मा जो हिंदू धर्म में महात्मा कहे जाते हैं, ये नबी के नाम का स्मरण कर रहे हैं। महात्मादि नबी के नाम का स्मरण कर रहे हैं, नबी के नाम का चर्चा कर रहे हैं। अरे क्यों न चर्चा करेंगे, क्यों नहीं जिक्र करेंगे, क्यों नहीं जिक्र करेंगे। जो कायनात का खालिक है उसे अल्लाह कहते हैं, जो मालिक है उसे रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, बहुत। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। एक जगह में जब गया था तो लोगों ने कहा था हजरत बड़ा गड़बड़ मामला। मैंने कहा क्या मामला है? कहा हजरत साइकिल चोरी हो गई। क्या कहा लोगों ने? साइकिल चोरी हो गई है। और वो जिसकी चोरी हुई तो उसका किस्सा लोगों ने बताया। कहा हजरत बड़ा अक्लमंद आदमी था। मैंने कहा क्या? कहा वो जिसकी साइकिल चोरी हुई थी ना, उसने सुबह को ऐलान करवाया। कहा जो कोई मेरी साइकिल ले गया हो इज्जत से वापस कर दे, वरना मैं उसका वो हाल करूंगा जो मेरे अब्बा ने किया था। ये उसका ऐलान था जिसकी साइकिल गुम हुई थी। आमतौर से किसी का सामान गुम हो जाए तो बेचारा रिक्वेस्ट करता, भाई साहब कोई पाया हो तो दे दे, कोई फूल से किसी के हाथ लग गया हो तो दे दे, है ना। मगर उसकी साइकिल जब गुम हुई तो उसने अलग ऐलान किया। कहा जो कोई ले गया हो मेरी साइकिल इज्जत से वापस कर दे, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे अब्बा ने किया था। अब साइकिल चोर के कान तक आवाज पहुंची, बेचारा घबरा गया। घबराए हुए भागा हुआ आया। कहा भाई साहब आपकी साइकिल चोरी हुई है? कहा हाँ मेरी चोरी हुई। कहा मैं ही लेकर के गया था, मैं ही लेकर गया था, साइकिल लेकर आया हूँ। कहा जब लेकर गए थे तो लेकर क्यों आए? कहा मैंने आपका ऐलान सुना इसीलिए चला आया। कहा क्या सुने हो? कहा मैंने सुना है आपने कहा है जो मेरी साइकिल ले गया है दे दे, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे अब्बा ने किया था, वो करूंगा जो अब्बा ने किया था। तो भाई साहब साइकिल इसलिए लाया हूँ, आप बता दीजिए आपके अब्बा ने क्या किया था? गोली मारी थी, चाकू मारा था, लाठी मारा था, डंडा मारा था, गोसा मारा था, आईटी मारा था, क्या मारा था? बस वही बता दीजिए क्या किया था। कहा उससे आपको क्या मतलब भाई, आपको क्या मतलब? आप साइकिल ले गए, इज्जत से दे दिए, इज्जत से जाइए, अब कोई बात नहीं। कहा नहीं मैंने साइकिल इसलिए दी है मैं जान लूं आपके अब्बा ने कौन सा कमाल दिखाया था, आपके अब्बा ने क्या किया था। उसने कहा जाओ यार मेरा सामान मुझे मिल गया तो अपने रास्ते जा। वो जिद पेड़ गया। कहा बताओ तो सही तुम्हारे अब्बा ने क्या किया था? कहा नहीं मानोगे तो सुनो, मेरे अब्बा ने दूसरी साइकिल खरीदी। कहा मेरे अब्बा ने दूसरी साइकिल। तो कभी कभी ऐलान में बड़ा दम होता है, ऐलान में, और कभी कभी अंदाजे बयान में बड़ा तो मेरा अंदाजे बयान आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में ना? कल मिस्टेक कुछ नहीं ना होगा? बोलिए जोर से माशाल्लाह। तो तकरीर चालू रहे कि बंद हो जाए? हाँ मेरा साथ दोनों अपने हाथों को उठा कर बता दीजिए तकरीर बंद हो जाए। हाँ। अभी लोग कहेंगे कि मिस्टेक नहीं होगा, तुरंत मिस्टेक का ही पूरा आधा से आधा एक्सीडेंट हो गया। बहरहाल मैंने आप हजरात के जहन को रिफ्रेश करने के लिए मैंने आप हजरात को सुनाया, ताकि अगर नींद का गलबा हो तो नींद भाग जाए। और जरा सा आप मुस्करा लें, मुस्करा लें, क्योंकि मुस्कराना किसी दलाल की नहीं, आमिना के लाल की सुन्नत है। अब जरा मुस्करा कर कहिए या रसूल अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर कहिए या रसूल अल्लाह। अपने सास के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। कम्मे लोग बोल रहे तो अम्मी है, उनके नाम पर भी तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ कारी निसार साहब ने बताया था बहुत अच्छे लोग हैं।
अब आइए मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा चैप्टर मैं आप लोगों के सामने रखूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड द होली वंस दैट द प्रॉफिट हैव सेड बिकॉज़ ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड फॉर आई एम नॉट वर्दी टू अनलूज द टाइज ऑफ द होजन और द लेशिक ऑफ द शूज ऑफ मैसेंजर ऑफ द गॉड यू ये कॉल मसीह हु वाज मेड बिफोर मी एंड शैल कम आफ्टर मी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर। आफ्टर मींस क्या होता है? आफ्टर मींस क्या होता है? पहले होता है ना। आफ्टर मींस पहले होता है ना। हाँ, आफ्टर मींस पहले होता है। ये लॉकडाउन ने जो अंग्रेजी को उल्टा कर दिया है, आफ्टर मींस पहले नहीं, आफ्टर मींस बाद में होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कहा बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर। और शैल का शैल जब लगाया जाता है तो गागेगी तर्जमा होता है। जहाँ गागेगी ट्रांसलेट होता है वहाँ शैल लगाया जाता है। आज जहाँ शैल होता है वहाँ गागेगी का तर्जमा किया जाता है। बात समझ में आई ना? ऐसे ही वाज का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ था लफ्ज उर्दू लफ्ज हो या हिंदी लफ्ज हो, वहाँ क्या बोलते हैं? वाज। और जहाँ वाज हो वहाँ खाते की ट्रांसलेट करते हैं। बात समझ में आ रही ना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर, मेरे बाद लेकिन मेरे बाद क्या कहा? शैल कम द स्प्लेंडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड होली वंस। कहते हैं कि वो ताकतवर नबी आने वाला है जिस पर तमाम पाक रूहों को नाज होगा। तमाम पाक रूहों के लिए आबो ताब है। फिर कहते दैट द प्रॉफिट हैव सेड, वो नबी, वो मैसेंजर, वो तमाम बातों को दोहराएगा जो आज तक बातें कही गई हैं। यानी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं, मर कुछ में खुद कह रहे हैं कि अब तक जितनी बात कही गई है वो सब दोहराएंगे। दैट द प्रॉफिट हैव सेड, तमाम अंबिया ने जो बातें कही हैव सेड वो कहेंगे। क्यों? बिकॉज ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल है। क्या बिकॉज ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, क्योंकि वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का रसूल है। फिर उसके बाद कहा फॉर आई एम नॉट वर्दी टू अनलूज द टाइज ऑफ द होजन और द लेशिक ऑफ द शूज ऑफ मैसेंजर ऑफ द गॉड यू ये कॉल मसीह हु वाज मेड बिफोर मी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस नबी के आमद का तुम तज़किरा कर रहे हो, जिस नबी के आगमन की बात हो रही है, वो नबी इतना शक्तिशाली है कि जिसे तुम मसीह कहते हो, यानी मैं उस नबी के जूतियों के तस्मे को खोलने के काबिल नहीं। हु वाज मेड बिफोर मी, वो मुझसे पहले बना था, एंड शैल कम आफ्टर मी, और वो मेरे बाद तशरीफ लाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर फरमा दिया वो मुझसे पहले बना था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जिक्र किया है, कहीं पे नबी का नाम लेने के बाद ऐसा नहीं है कि नबी ना कहा हो। कहते हैं हु वाज मेड बिफोर मी, वो मैसेंजर, वो नबी, वो पैगंबर मुझसे पहले बना था और मेरे बाद आएगा। मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा वही है जो आज अहले सुन्नत व जमात का है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वही अकीदा पेश कर रहे हैं कि मेरा नबी सारी कायनात से पहले नबी था, मेरा नबी कायनात के वजूद से पहले नबी थे, मेरे नबी जब कुछ नहीं बना था नबी थे। अब तो ये है कि मेरे नबी तब बने थे जब न अब था न तब था न जब, न इधर था न उधर, न जिधर था न जिधर, न बाहर था न पर, न खुश्क था न तर, न शजर न हजर, न दूर न जबल, न लौह न कलम, न जन्नत न रिज़वा, न पहाड़ न पहाड़ी, न पलंद न पलंदी, न उरूज न बस्ती, न जगता न बस्ती, न आदम तेरा हस्ती, बनाने वाले खुदा की हस्ती, बनने वाले मुस्तफा की हस्ती। फरिश्ता था न आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कहते हैं वो मुझसे पहले बना था, मेरे बाद आएगा। यहाँ नाम वगैरह तो नहीं कुछ लिया, लेकिन एक जगह ऐसा है जिसको जोहन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब कौल को नोट किया, बात सुनो, जिसके बारे में तुम पूछते हो उसका नाम क्या है, उसके ताल्लुक से क्या है। ये उम्मतियों ने सवाल किया था, कहा था हु शैल बी द मैसेंजर बी कॉल्ड एंड व्हाट साइन शैल रिवील हिज कमिंग। उस मैसेंजर को क्या कहा जाएगा, उस नबी को क्या कहा जाएगा, उस नबी का नाम क्या है, उस नबी को पहचाना कैसे जाएगा। व्हाट साइन, वो जब आएंगे तो कौन सा चिन्ह जाहिर होगा, कौन सी अलामत का जाहिर होगी, कैसे हम जानेंगे वो नबी आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते सुनो, जिसके बारे में पूछते हो कि उनको हम जानेंगे नहीं कि उनका नाम क्या होगा, तो सुनो, उनका नाम, उनकी अजमत तो यह है, उनका मकाम तो यह है कि उनको अल्लाह ने उस वक्त बनाया जब कुछ नहीं बना।
नहीं बना था। और इस तरह से कहते हैं जब लोगों ने पूछा कि एंड व्हाट साइन शैल रिवील हिज कमिंग, तो कहते हैं कि द मैसेंजर, जिस नबी का तुम जिक्र कर रहे हो, जिस नबी का तुम जिक्र कर रहे हो, उसका मकाम ये है वो मुझसे पहले बना था, मेरे बाद आएगा, और उसका नाम जिसके बारे में तुम जिक्र कर रहे हो उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी तफसील के साथ बयान फरमाते हैं। और कहते हैं कि वो जब बने थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा लिया था, गॉड सेड वेट मोहम्मद फॉर द सेक एंड आई विल क्रिएट टू पैराडाइज द वर्ल्ड एंड क्रिएट मल्टीट्यूड ऑफ क्रीचर्स वेयर आई मेक द present in so much that whoso shall bless thee shall be blessed and whoso shall curse thee shall be accursed. When I shall send thee as my messenger of salvation of the world, and I will send thee through in so much that heaven and earth shall fall, but therefore shall never fail. Muhammad is his blessed name. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, मैं जिस नबी का तज़किरा कर रहा हूँ, जिस नबी के ताल्लुक से बता रहा हूँ, उस नबी का मकाम यह है कि उसको सबसे पहले अल्लाह ने बनाया, और बनाने के बाद गॉड सेड वेट मोहम्मद फॉर द सेक, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब जरा से ठहर जाओ और रुक जाओ, मेरे महबूब रुक जाओ। फिर अल्लाह ने कहा एंड आई विल क्रिएट टू पैराडाइज द वर्ल्ड, मेरे महबूब पैराडाइज को लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसका माना स्वर्ग होता है, जन्नत। एंड आई विल क्रिएट टू पैराडाइज द वर्ल्ड, कहा मेरे महबूब रुको, सुन लो कि मैं आप ही के लिए जन्नत और दुनिया को पैदा करूंगा, संसार को आपके लिए पैदा करूंगा। अब कब्र समा को कहने की परमिशन दो और कहने जाए और कहा जाए, ऐलान किया जाए तमोडोबा की सरजमी से कि सुनो, ये जमीन बनी जरूर है मगर मुस्तफा के लिए बनी है, आसमान अल्लाह ने बनाया है मगर मुस्तफा के लिए बनाया है, चाहे सूरज अल्लाह ने बनाया है मगर मुस्तफा के लिए बनाया है, चाहे हजर अल्लाह ने बनाया है मगर मुस्तफा के लिए बनाया है, सूरज अल्लाह ने बनाया है मगर मुस्तफा के लिए बनाया है, जन्नत और रिज़वान अल्लाह ने बनाया है मगर मुस्तफा के लिए बनाया है। अरे जिसका सब है उसे खुदा कहते हैं, जो सब में है उसे मुस्तफा कहते हैं। बहुत हक है देश, मुस्तफा कहते हैं, जो सब में है उसे, जो सब में है उसे। जरा जोर से बोलिए, बुलबुला नहीं खाए आप लोग, बोलिए जोर से, कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह। बड़ा गड़बड़ मामला हजरत नकूब इजला साहब, हजरत मामला जानते क्या गड़बड़ है, हमारी कौम ने जब से चिकन खाना शुरू कर दिया ये बिल्कुल चिकनी हो गई, ये कौम इतनी चिकनी कि रसूलुल्लाह के खिलाफ ठोकने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये चिकन खाकर मस्त होने वाला मस्त है, तो चिकन से आगे कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए एक बड़े गयूर ने कहा था, आज नहीं तो कल डूबेगी नाव हमारी पानी में, कौम हमारी मस्त हुई है मुर्गा और बिरयानी। और कमाल की बात ये, हजरत जब तक ये देसी मुर्गी खाते थे ना गौ से पाक वाली, तब तक ये टनाटन बोलते थे, आज जब से ही बेचारी है बाजार वाली मुर्गी को खाना शुरू कर दिया, मामला तो ऊपर हो गया है। वो मुर्गी न खुद बोलती नहीं, खाने वालों को बोलते, इतनी गूंगी कि मैंने देखा वो काटने जिबा करने वाले कसाई बेचारे उल्टा लटका कर जाते, वो कुछ नहीं बोलती, बाद का छोड़ दिया, कुछ नहीं बोलती। वही हाल इस कौम का हो गया है, इस कौम के नबी के खिलाफ बोला जा रहा है, ये कौम कुछ नहीं बोलती, इस कौम के खुदा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, और ये करने वाला खुद को महंत कहता है, खुद को ये नबी के खिलाफ बोलने वाला, खुदा के खिलाफ बोलने वाला, नारा लगाने वाला, खुद को संत भी कहता है। मैं पूछता हूँ तू कैसा संत है? एक ये भी संत है जिसे दुनिया तुलसीदास कहती है, ये भी हिंदुओं का धर्म गुरु है, मगर ये नबी को क्या समझते हैं, ये खुदा को क्या समझते हैं कि कहते हैं तुलसी भजो भजन सतगुरु बिना मोहम्मद पार न हो। हक है। ये कैसे संत है, ये कैसा संत है? तो समझ में बात आती है, योगी नहीं, ये ढोंगी है, ढोंगी, ये संत नहीं है, ये संत नहीं है, बल्कि ये तो कोई और पढ़ा लिखा होता तो मेरे नबी की सीरत को जरूर देखता, मगर ये इतना बड़ा सालिम जिसने दिल्ली की सरजमी पे खुल्ला खुदा ताला के खिलाफ बोला था, इस
इसके शागिर्द इसके चेले ने, जिसे नरसिम्हानंद कहा जाता है, इस नरसिम्हा का चेला खुल्लम खुल्ला दिल्ली की शाहराहों पर दीन इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था, दीन इस्लाम के रसूल के खिलाफ बोल रहा था, दीन इस्लाम के और पूरी कायनात के उस खुदा के खिलाफ बोल रहा था। अबे जालिम, तू संत तो नहीं हो सकता, तू योगी भी नहीं हो सकता, तू किसी धर्म से संबंध भी नहीं रखता, क्योंकि हमारा दावा नहीं बल्कि तुम्हारी पुस्तकों का दावा है। और तुम्हारी पुस्तक में सबसे बड़ी पुस्तक जिसे यजुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद में कहते हैं कि दुनिया के लोगों सुनो, सुनो इस पूरे ब्रह्मांड का हिसाब क्या है। कहते हैं ए लोगों सुनो, यको ब्रह्म जो झूठ नास्ति नीन नास्ति किंचन। कहते हैं लोगों सुनो, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, दूसरा कदापि नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं यको जगदीश्वराय यको जगद्गुरु सर्वोतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्वो धर्म सत्य सर्वो सर्वथा सम्मानम। ये हिंदू भाइयों की पुस्तक है, ये बड़े बड़े संतों ने लिखा है, बड़े बड़े महात्माओं ने लिखा है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने लिखा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ नरसिम्हानंद, तू क्या पढ़ा है? तूने ऋग्वेद भी नहीं पढ़ी है, तुमने यजुर्वेद भी नहीं पढ़ी है, तुमने अथर्ववेद भी नहीं पढ़ी है, तुमने सामवेद भी नहीं पढ़ी है, तुमने गीता भी नहीं पढ़ी है, तुमने रामायण भी नहीं पढ़ी है। से पढ़ लो, रामायण में नबी के ताल्लुक से भविष्यवाणी मिलेगी, नबी के ताल्लुक से। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि सुगम निगम लता सुहाई सुतल बुंग चुनो गगराई राजू नियत सुब्रत दिखावे अपन मकसद का समझावे संत विक्रम के दोहु अंगा आहन को निश्चित पतंगा अस्त्र सद संग्रह सच्चारी जिनकर पंच हुए बहुबारी तब लागे जग सोनाम अबिना मोहम्मद पार ना हो। हक है बेशक, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद, बहुत। अभी नहीं बोलेंगे आप लोग। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि कोई खड़ा होकर बीच से सा नारा लगा दे। कितने लोग मर्द की तादाद में बैठे हुए हैं, खड़े हो जाते। नारा जैसा लगाइए भाई, नकीब इजलास साहब थक गए हैं, अब आप लोग खड़े हो जाइए। बैठ जा भैया, बैठ जा यार, आदमी ना लगा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी सादत की बात है कि आप जिस क्षेत्र में हैं चारों तरफ से अल्लाह वाले मौजूद हैं। इतने अल्लाह वाले मौजूद हैं, इतने अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जिनके बारे में मुझको कुछ पता नहीं। बस इतना जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, जिनमें इससे बड़ी बात क्या होगी कि वक्त का मुहद्दिस, वक्त का सूफी, वक्त का वली कामिल, जिसे दुनिया सूफी निजामुद्दीन कहा करती थी, उनके कदमों ने इस सरजमी को सरसब्ज़ शादाब बना दिया है। तो अपनी अजमत को आप न भूलें। इतने अजीम हस्ती के कदमों ने आपकी इस सरजमी को जिला बख्शा, इतने किस्मत के आप थे। वो यकीनन किताबों को पढ़ा होता तो जरूर जानता, पुस्तकों को पढ़ा होता तो जरूर जानता। तुलसीदास जी ने ही तो जब नबी को देखा, नबी की जिंदगी को देखा, तो कहा कि नबी के बारे में पूछते हो, नबी कैसे हैं, नबी कैसे हैं, सुनो मुझसे, सुनो कैसे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए नाम मोहम्मद जग जग छाए परस सहसु एक सुंदरम होवे जह के बाद न पावे कोई। सुंदर रूप कमल मुस्काई नाम मोहम्मद जग जग छाए परस सहसु सुंदरम होवे जह के बाद न पावे कोई। लोगों सुंदर और सुंदरता के मालिक का नाम मोहम्मद है, जिनकी तरह न तो कोई भूतकाल में हुआ, न भविष्य काल में होगा, न वर्तमान काल में है। मालिक ने तमाम खूबियां उन्हीं को अता कर दिया, उन्हीं को दे दिया, उन्हीं को दे दिया। जिस तरह से पृथ्वी पर खिले हुए कमल के फूल का जवाब नहीं, ऐसे ही कुल जहान में खुदा के रसूल का जवाब। बेशक हक
हक है जिंदाबाद, हक है। खुदा ने सारी खूबियां इन्हीं को अता कर दी, इन्हीं को अता कर दी। हमारे हिंदू भाई की पुस्तकों में बहुत सारी भविष्यवाणियां मिलेंगी, लेकिन ये वो शख्स है जिसने अपनी किताबों को नहीं पढ़ा। मैंने जो जिस किताब को पढ़ा कि उसमें लिखा, कहते हैं कि यको ब्रह्म, कहते हैं ब्रह्मांड का ब्रह्म एक है, दूसरा नास्ति दूसरा नहीं है। फिर कहते हैं यको जगदीश्वराय, यको जगत गुरु सर्वतार शक्ति। इस पूरे जगत का जगदीश एक है, यानी जगत को बनाने वाला एक है। इस जगत का गुरु भी एक है, सर्वतार सत्य। जितना अवतार है सब सत्य है, जितना अवतार है सब सत्य है। सर्वो ग्रंथ सत्य, जितने ग्रंथ हैं सबके सब सत्य है। सर्वो धर्म सत्य, तमाम के तमाम धर्म सत्य है। ये हिंदू भाइयों की किताब है और उसका तर्जुमा है, उसका मतलब है। अब आप बताओ, जिन हिंदू भाइयों की किताब बोल रही है कि किसी तमाम धर्म सत्य है, किसी धर्म के खिलाफ न बोलो, वो भी सत्य है। यानी ये कहने का मतलब सर्वधर्म सत्य, यानी ईसाइयों का धर्म भी सत्य है, हिंदुओं का धर्म भी सत्य है, यहूदियों का धर्म भी सत्य है, ईसाइयों का धर्म भी सत्य है, मजूसियों का धर्म भी सत्य है, मुसलमानों का धर्म भी सत्य है। जितने धार्मिक लोग हैं सबका धर्म सत्य है। ये हिंदू पुस्तक के हिसाब से, हिंदू धर्म के पुस्तक के हिसाब से सर्वधर्म सत्य, सबका धर्म सत्य है। हमारा जब तुम हिंदू हो, तुम्हारा धर्म कहता हर धर्म सत्य है, तुम्हारा धर्म कहता है तमाम अवतार सत्य है, तो तुम्हें किसने ये परमिशन दी है तो अपने धर्म के खिलाफ होकर किसी एक जात वालों के नबी को गाली दो, किसी एक जात के, किसी एक धर्म के खिलाफ खड़े होकर उसके खुदा के खिलाफ बोलो, तुम्हें किसने परमिशन दी है? तुमने अपनी न किताब को पढ़ा है, तुम पढ़ा लिखा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर तुम पढ़ा होता तो देखता माइकल जॉर्ज की जब नजर पड़ी थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जब नजर पड़ी थी, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था इंग्लैंड इज पार्टिकुलर इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप इन जनरल आर बॉन्ड टू इंग्लिश कलाम। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वो था जो ईसाई था, ईसा का कलमा पढ़ता था, मगर जब लिखने पे आया है तो लिखते लिखते लिखता है कि पूरी दुनिया को इंग्लैंड इन पार्टिकुलर इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड को और खुसूसियत के साथ बकिया जितने पश्चिमी ममालिक है सबको एक दिन इस्लाम की तहजीब को अपनाना है, इस्लाम के कल्चर को अपनाना है, इस्लाम के तमद्दुन को अपनाना है, इस्लाम के कल्चर को अपनाना है। मैं सवाल करना शुरू कर दिया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बता, इस्लाम का कल्चर ही क्यों अपनाना है? ईसाइयत क्यों नहीं अपनाना है? यहूदियत क्यों नहीं अपनाना है? बौद्धिस्टों के धर्म के हिसाब से क्यों नहीं अपनाना है? तो कहा सुनो, हर धर्म को मैंने देखा है, हर धर्म का मैंने मुताला किया है, हर धर्म के लोगों को देखा, मगर सर से पैर तक जिसे बेमिसाल देखा वो रब का रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर से पैर तक इनको बेमिसाल देखा, सर से पैर तक इनको बेमिसाल देखा, इनके अंदर कोई कमी नजर ना आई, इनके अंदर कोई गड़बड़ी नजर ना आई। क्यों कैसे कमी नजर आ जाए जब रब ने बेमिसाल बना दिया? गड़बड़ी कैसे दिखोगे जब रब ने बेमिसाल बना दिया, जब रब ने सबसे अफजल बना दिया? और याद रखिए, मेरे नबी को मुस्तफा कहा जाता है और बरेली के इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, और सारे यारे हिरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। बरेली के इमाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते जा रहे हैं, मगर में हासिल कलाम ये है कि मेरे नबी को मुस्तफा भी कहा जाता है। मुस्तफा का माना क्या है? मुस्तफा का मतलब क्या है? मुस्तफा का मतलब क्या है? सुनो, मुस्तफा का मतलब यह है, चुना हुआ। मेरे नबी को अल्लाह ने चुन लिया है, चुन लिया है। मेरे नबी के दीन को अल्लाह ने तमाम दीनों में चुन लिया है, मेरे नबी के धर्म को तमाम धर्मों में रब ने चुना है और कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे नबी के शहर को अल्लाह ने तमाम शहरों में चुन लिया है, मेरे नबी की जात को अल्लाह ने तमाम अंबिया में चुन लिया, पूरी कायनात में चुन लिया। और चुनने के बाद ऐलान कर दिया, मेरे महबूब छोड़ो, मेरे नबी तुम्हारा शहर भी बेमिसाल होगा, तुम्हारा मुल्क भी बेमिसाल होगा, तुम्हारा देश भी बेमिसाल होगा, तुम्हारी शरीयत भी बेमिसाल होगी, तुम्हारा कुरान भी बेमिसाल होगा, तुम्हारे वालिदैन भी बेमिसाल होंगे, मेरे महबूब तुम्हारे गुलाम भी बेमिसाल होंगे, तुम्हारे गुलाम भी बेमिसाल होंगे। मतलब ये अब पलट कर इस तरह से कह दिया जाए कि जिनके जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके लबाए मुबारक का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी पेशानी पुरूर का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी हथेलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके उंगलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके कुव्वते समाज का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, अरे जिनके संतान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके मुकम्मल खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके मक्के का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके मदीने का
जवाब नहीं वो मुस्तफा है। अमर सुन लियो, जिनके पसीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। न मुस्तफा का जवाब है न मुस्तफा के पसीने का जवाब है। इसीलिए बरेली की सरजमी पे आला हजरत जवाब देते हैं, पीली खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। कैसे फूलों ने बचाए हैं तुम्हारे यीशु, कैसे फूलों ने बचाए हैं तुम्हारे यीशु। आका करीम शान का मालिक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखने वाला नबी का गिरवेदा हो रहा है, नबी का शैदाई हो जा रहा है, नबी की तारीफ करता नजर आ रहा है, नबी की अजमत के खुतबे पढ़ता नजर आ रहा है। मगर ये स्वामी तो हरगिज नहीं हो सकता, ये स्वामी हरगिज नहीं हो सकता। यकीनन ये स्वामी नहीं बल्कि ढोंगी है। ये ढोंगी है जिसने खुदा के खिलाफ नारे लगवाए हैं, जिसने रसूल अल्लाह के खिलाफ कई बार बोला है, जिसने अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आयशा के खिलाफ बोला है, जिसने दीन इस्लाम पर बराबर हमले किए हैं। ये कौन हो सकता है? समझ में बात आती है जब हिंदू भाइयों की पुस्तक कह रही है हर धर्म सत्य है, तो अगर हिंदू होता तो यकीनन उन धर्मों को मानता। ये अगर हिंदू सही में होता तो हिंदू धर्म की किताबों के ऊपर अमल करता, मगर अमल नहीं कर रहा है। मैं आपसे एक मिसाल में आपसे पूछूं, अगर आप मुसलमान हो और आप किसी भी कुरान के हुक्म का इनकार कर दो तो अल्लामा लोगों का फैसला क्या होगा? उफ़ाज़ करम का फैसला क्या होगा? उलमा किराम का फैसला क्या होगा? जवाब दीजिए। यकीनन फैसला ये होगा, कुरान के एक हरफ का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं। आपके कुरान का इनकार किया, नबी के फरमान का इनकार करे तो उस पर हुक्म आयद हो रहा है। उधर उसने जो जुमले कहे हैं उससे साबित हो रहा है कि वो अपने धर्म की किताबों के खिलाफ जा रहा है। अगर मुसलमान होकर के नफरत की बात कहे तो यकीनन वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तो क्या वो इंसान नहीं हो सकता। और हिंदू होकर अगर मुसलमानों के खिलाफ बोले, ईसाइयों के खिलाफ बोले, क्रिश्चियनों के खिलाफ बोले, वो हिंदू नहीं हो सकता। आखिर के बीच में नफरत का बीज फैलाने वाले कौन है? तो सुनो, ये न हिंदू है न मुसलमान है, ये सब सिर्फ और सिर्फ शैतान है। इनका किसी धर्म से संबंध नहीं है, किसी धर्म से इनका वास्ता नहीं है। ये सिर्फ आग फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले हैं। ये नफरत के सौदागर है, इनसे दूर रहे। हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हो, हमारे हिंदू भाई ऐसों से दूर रहे जो हमारी एकता और अखंडता को मिटाना चाहते हैं, हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। ये इतिहास जब रहा है, ये इतिहास जब था तो हमने कई बरसों की गुलामी से नजात पाई थी, अंग्रेजों को भगा डाला था। जब इंतशार होगा तो हम मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अगर हिंदुस्तान को फिर महान बनाना है, हिंदुस्तान को अगर महान और शक्तिशाली बनाना है, अगर हिंदुस्तान को पावरफुल बनाना है तो दोनों समुदाय का मिलकर रहना निहायत ही जरूरी है। दोनों समुदाय का मिलकर रहना जरूरी है। हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे, क्योंकि हिंदू हम तो सीधे कहते हैं मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हिल्स के ये गुलशता हमारा। दोनों को मिलकर आना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो भारत के दो नयन है, दोनों मिलकर रहे तो यहाँ चैन है। अगर चैन चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए तो हमें दोनों समुदाय के लोगों को, हर धर्म के लोगों को मिलकर रहना होगा। यही शांति का पैगाम देकर जाइए। मेरे नबी आए तो इख्तिलाफ का खात्मा हो गया। मेरे नबी आए तो औरतें जो जलाई जा रही थी वो जलने से बच गई। मेरे नबी की आमद पर जिंदा दरगोर होने वाली पक्षियों को जीने का अधिकार मिल गया। नबी की आमद पर रसूल गिरामी वक़ार की आमद में काबा को पाक कर दिया गया। नबी की आमद पर कायनात का जर्रा जर्रा ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। आका करीम शान के साथ तशरीफ लाए। ये आका की आमद पर, नबी करीम की आमद पर तमाम के तमाम जिन्नो मलक जितने भी मखलूकात थी सब नबी की आमद पर खुश हो रही थे। मुझे हमें भी चाहिए हम नबी की आमद पर खुशी मनाते रहे, खुशी का इजहार करते रहे। ये आका करीम की सीरत है जो इंजील में भी मिलेगी, जो तौरात में भी मिलेगी, जो ज़बूर में भी मिलेगी, जो बाइबल में भी मिलेगी, जो गीता और रामायण में मिलेगी। सारी किताबों में नबी का जिक्र है। परवरदिगार ने कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की तरफ से इशारा करके फरमाया था वरफ़अना लका ज़िक्रा। मेरे प्यारे मैं आपके जिक्र को बुलंद कर दूंगा, वरफ़अना लका ज़िक्रा, और आपके जिक्र को बुलंद कर दिया गया। अल्लाह ने जो फरमा दिया आपके जिक्र को बुलंद कर दिया गया। ये बुलंदी है कि मेरे नबी का जिक्र चारों तरफ नजर आएगा। हर जगह नबी का जिक्र है, हर शय में नबी का जिक्र है। जहां नजर उठा के देखोगे हर पुस्तक में, हर किताब में नबी का जिक्र, नबी की तारीफ है, ताकि लोगों के समझने में ताखीर न हो। जन्नत बनाने वालों को अल्लाह कहते हैं और बसाने वालों को रसूल अल्लाह कहते
है ताज्जुब की चाहे कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहती है दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। ऐसा नबी दिया तपो नदानम ज्ञानम नशीलम गुरो धर्मम ये हमरी दिलों के भूमि भार बूता मनुष्य रूपेणम मृगात से चरण थी। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। कभी भी जिक्र सरकार दो आलम हम न छोड़ेंगे। खुदा तौफीक दीजिए, राह मरते दम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ दें, कहो तो छोड़ दें ये जानो तुम दुनिया के दीवानों, मगर हम दामन सरकार दो आलम न छोड़ेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। सरकार क़यामत मरहबा, मुख्तार क़यामत मरहबा। मजहब इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान जारी व सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।